श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज इतना जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार मित्रों, मैं अजय शर्मा हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूँ सीईटी के इस प्रश्नोत्तरी को लेकर के, जिसमें हम लगातार 3 दिन से एक श्रृंखला के रूप में 50-50 प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने 50-50 प्रश्न अर्थात 100 प्रश्न सॉल्व किए, 100 प्रश्नों के उत्तर देखे और उनको समझा, उनके एक एक विकल्प को बड़ी गहनता के साथ एक एक विकल्प का अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर और भी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपके सामने मौजूद हूं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सभी कर्मचारी केवल इसी अपनी ड्यूटी को ही धर्म समझकर निभाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके सफल होने में हमारा कहीं भी योगदान जरूर लग जाए। वो योगदान कैसा भी हो सकता है। मान लो टेक्निकल टीम है, वो बेहतर तरीके से प्रस्तुति दे करके, बेहतर तरीके से क्लियरिटी के साथ आप तक, सुविधाजनक रूप से आप तक ये संप्रेषण पहुंचा सके, इसमें ये इनका धर्म है। मैं अच्छी चीज़ों को आप तक ला सकूं, आपके सामने ला सकूं, ये मेरा धर्म है। हम सभी को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने का जो धर्म है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर का है। तो हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को धर्म समझ करके लगा हुआ है, तब जा करके आपकी सफलता के चांसेस बनते हैं। और मैं सुनिश्चित रूप से ये कहता हूं कि आप अवश्य सफल होंगे अगर निरंतर रूप से आप क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े रहे, पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। जितना तपोगे उतने ही ज्यादा दमदार और मजबूत बनते चले जाओगे। अब चलते हैं हम आगे अपने प्रश्नों की तरफ, और प्रश्न सॉल्व करते समय आप सभी मेरी तरफ ध्यान रखेंगे, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो महत्वपूर्ण होगा उसको तो मैं विवरणात्मक रूप से समझाऊंगा, और जो केवल रटने वाला विषय होगा कि भाई वर्ण कितने की, वर्ण 52 है, ठीक है आगे बढ़ो। अब इसमें पूरी अगर चीजें मैं समझाने बैठ गया तो एक ही प्रश्न में, जैसे कल की वीडियो में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई थी कि एक कमेंट था कि सर शुरू के 15 प्रश्न तो आपने करवाए 1 घंटे में और बाकी के बचे हुए जो 35 प्रश्न थे वो करवा दिए 30 मिनट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, और उनका नाम शायद नाजिया खान था, तो नाजिया जी, कारण ये है कि शुरू के जो 15 प्रश्न थे वो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से लिए हुए थे, और शब्द शुद्धि बड़ा ही गंभीर और खतरनाक प्रकरण है। इसलिए एक एक शब्द को समझाना बहुत ज्यादा आवश्यक था, अनिवार्य था, जरूरी था। इसलिए मैंने शुरू के 15 प्रश्नों पर जितनी भी अपनी क्षमता थी वो सारी प्रकट कर दी, सारी लगा दी। उसके बाद के जो प्रश्न थे वो केवल समझने से ज्यादा रटने से संबंधित थे, इसलिए मैं उनका उत्तर बताता गया, आप आगे चलते गए। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। देखिए,
हम्म। देखिए, हमारे सामने जो प्रश्न है वो है कि क ख ग ज फ, इनकी जो ध्वनियां हैं वो किसकी है? तो क ख ग ज फ, ये पांच, इसमें देखो ख लिखना भूल गए, ख भी है। क ख ग ज फ, ये जो पांच ग्रहित वर्ण जिन्हें माना गया है, जिन्हें दूसरी भाषा से लिया गया है, इन्हें कहां से लिया गया है? इन्हें अरबी और फारसी से लिया गया है। इन्हें कहां से लिया गया है? अरबी से और फारसी से। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उत्तर है बी। हमारे हिंदी में ये जो बिंदियां हैं क ग ज फ, इनके नीचे देखिए क ख ग ज फ, हमारे हिंदी में क्या है कि नीचे जो इनके बिंदियां हैं ये बिंदियां नहीं है। हिंदी में, हिंदी में ये बिंदियां नहीं है। तो बिंदियां कहाँ हैं? ये बिंदियां हैं, इनका नाम तो रखा गया है नुक्ता, और ये बिंदियां मिलती है अरबी फारसी में, जो कि उर्दू की शाखा है। अरबी फारसी में, जो कि किसकी शाखा है? उर्दू की। तो अगर किसी शब्द में आपको ये बिंदियां मिलती हैं, इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि अरबी फारसी भाषा से उठाए हुए शब्द हैं। या तो अरबी शब्द होगा, फारसी शब्द होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इसने पूछा है क ख ज फ, जिसमें नुक्ता लगा हुआ है। ये देखो बिंदियां जो कि नुक्ता कहलाते हैं, ये ध्वनियां किसकी है भाई? तो अरबी फारसी की है। किसकी है? अरबी फारसी की। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये चार व्यंजन जो हैं, इनको आप अंतस्थ वर्ण कहते हो। अब यहां पर श से तो ऊष्म वर्ण हो गए, अर्थात ये तो नहीं है। पेड़ है, ये मूर्धन्य हो गए, ये भी नहीं है। स्पर्श हो गए, और व और से है, इसमें अंतस्थ का है और ये ऊष्म का है, अर्थात ये भी नहीं है। तो फिर रे और ले, ये है। रे और ले, ये है। आगे जब हम चलेंगे तो किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? बहुत ध्यान से समझते हुए चलना कि किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है। अब किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है, देखो वही प्रश्न फिर से आ गया। मैंने अभी समझाया था कि य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण हो गए। प्रश्न संख्या 4 है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन नहीं है? देखो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये तो अंतस्थ है, ये अंतस्थ नहीं है। ये भी अंतस्थ है और ये भी अंतस्थ है, तो ये अंतस्थ नहीं है। अर्थात यहां पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। है नहीं है, बाकी वह भी है, रे भी है और ये भी है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए स्वर नहीं है, नहीं है। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है। यहां पर ये गलत टाइप हुआ है,
ये प्रश्न ये था कि किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है, किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है। तो देखो इसमें तो ऐ स्वर है क्योंकि वे में क्या मिला हुआ है, ऐ। ये एक के में भी क्या है, ऐ स्वर है। ये पैतृक में भी पै में क्या मिला हुआ है, ऐ मिला हुआ है। लेकिन स्नेह में, इस ने में ए का स्वर है, इसलिए इसमें ऐ का स्वर नहीं मिला हुआ। इस तरीके से चलें। जब आगे चलेंगे तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा। किसका, सप्तर्षि का। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना कि सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा। अब सप्तर्षि जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? सप्तर्षि जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है अपने गुण संधि से। सप्तर्षि देखो कैसे बना। गुण संधि का एक नियम है। गुण संधि का क्या नियम है कि अ या आ के बाद री वर्ण आ जाएगा तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, सप्त, और यहां पर लिख दिया ऋषि। सप्त में अ निकल गया, इधर मिल गया री और इधर मिल गया सी। इन दोनों को हटा करके इनके स्थान पर आपने क्या कर दिया, रे, अर। अब सप्त अर सी, सप्त अर सी। ये तय में का स्वर मिलने के बाद तय तो हो जाएगा पूरा, और ये रे यहां पर चले जाएगा यहां से हटकर, तो शब्द बन गया सप्तर्षि। अब उन्होंने कहा है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होगा तो सप्त प्लस ऋषि होगा। देखो सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण, यण क्या कहता है? अगर यण को हम समझ गए तो हम सारी चीजों को समझ जाएंगे। यण क्या कहता है कि ई उ री री, ई उ री री। देखिए कैसे, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो बदलेगा कौन, ई बदलेगा। किसके स्थान पर, य के स्थान पर। और ये कैसा होगा, हलंत। अगर ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो बदलेगा कौन, ऊ। किसके स्थान पर, वे के स्थान पर। री के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाता है तो बदलेगा कौन, री। किसके स्थान पर, रे के स्थान। अब देखिए मैंने एक शब्द लिखा तू और दूसरा शब्द लिख दिया आगत। इस से में से ऊ निकल गया और इधर मिल गया आ और इधर मिल गया गत। इस ऊ के बाद है समान स्वर आने पर ऊ बदल गया वे में और शब्द बन जाएगा स्वागत। अर्थात स्वागत जो शब्द है वो तो यण संधि का है। इसने कहा है यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वागत जो शब्द है वो यण संधि का है, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि यण संधि से संबंधित शब्द नहीं है। अब संबंधित शब्द नहीं है तो देखो भाई स्वस्ति देख लेते हैं। सु प्लस अस्ति, से में से निकल गया ऊ, इधर मिल गया अ स्ति, ऊ के स्थान पर हो गया हलंत व और शब्द बन जाएगा स्वस्ति। इसका मतलब ये भी यण संधि का है। सुधन अल्प, से में से क्या निकल गया ऊ, इधर मिल गया ल और इधर मिल गया अ, ऊ के स्थान पर हो गया व और शब्द बन गया स्वल्प।
अर्थात ये भी यण संधि का है। तो बचा कौन सा? स्वाधीन। अब स्वाधीन शब्द को जब हम देखेंगे तो स्वाधीन का टुकड़ा होगा स्व प्लस अधीन, और इसमें है दीर्घ संधि, क्योंकि स्व में से अ का स्वर निकला, इधर अ मिला और इधर धीन, इसके स्थान पर हो गया आ और शब्द बन गया स्वाधीन। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो स्वाधीन होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? स्वाधीन होगा। आगे चलते हैं। किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है। अब ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्म प्लस ऋषि मिलकर के क्या बनेगा? मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, ब्रह्मर्षि। अर्थात इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है? गुण संधि। यद्यपि की अगर बात करें तो यदि धनपि, यण संधि की मैंने बात की थी कि इसमें निकला ई और इसमें निकला अ, ई के स्थान पर हो जाएगा यह और शब्द बनेगा यद्यपि, तो इसमें हो गई यण संधि। इसमें हो गई यण संधि। कदापि की अगर मैं बात करूं तो कदापि संस्कृत का शब्द है। कदापि, कदा यानी कभी और अपि यानी भी, यहां पर आ और ए मिलकर के आ बना देते हैं। तो ये भी उदाहरण किसका हो गया? ये उदाहरण हो गया दीर्घ का। अब शब्द कौन सा बच गया? यद्यपि। यद्यपि के बारे में अगर मैं बात करूं तो यद्यपि बनेगा यत धन अपि से। तय के बाद हलंत तय के बाद स्वर आने पर तय खुद का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा वर्ग के और शब्द बन जाएगा यद्यपि। अर्थात यहां पर व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि मान ली गई है और इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी। इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 देखो क्या है। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? गुण संधि। गुण संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, अ या आ के बाद उ या उ मिल जाता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अगर अ या आ के स्थान पर स्थान के बाद ई या दीर्घ ई मिल जाता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। और अ या आ के बाद री मिल जाता है तो दोनों के स्थान पर अर बन जाता है। अब उन्होंने कहा है गुण संधि का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल गुण संधि का उदाहरण नहीं है। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर को जब देखेंगे तो शब्द बनेगा सर्व और ईश्वर। अब जब सर्व और ईश्वर को देखा तो यहां तो निकला ए, यहां निकला ई
दोनों मिल गए, बन गया ए, जो एक मात्रा के रूप में आएगा, और शब्द बन गया सर्वेश्वर। शब्द क्या बन गया? सर्वेश्वर। इसका मतलब इसमें तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। इसमें तो गुण संधि हो गई। उन्होंने पूछा है कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब गंगोर में देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया गंगा और दूसरा शब्द लिख दिया उर्मी। गंग में से आ निकल गया, इधर उ मी, ये बन गए ओ, और शब्द बन गया गंगोर्मी। शब्द क्या बन गया? गंगोर्मी, यानी गंगा की जल की लहर, गंगा नदी की लहर। तो इसमें भी गुण संधि हो गई। अब बात करते हैं महर्षि की। देखिए यहां पर मैंने लिखा महा और इधर लिखा ऋषि। मह में से कौन सा स्वर निकला? आ का। इधर कौन सा निकला? री, और इधर कौन सा निकला? सी। आ के बाद री आने पर यह शब्द बन जाएगा अर, और शब्द बन जाएगा महर्षि। अर्थात यहां पर भी कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। तो इसमें भी गुण संधि हो गई। और पृथ्वीश्वर शब्द की अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहला शब्द लिखा पृथ्वी और दूसरा शब्द लिखा ईश्वर। पृथ्वी में ई मिला, इधर ई मिला, और स्वर, ये दोनों मिलकर के बन गए बड़ी ई, और शब्द बन जाएगा पृथ्वीश्वर। अर्थात यहां पर जो संधि हुई है वो दीर्घ संधि हुई है, तो इसमें यण संधि नहीं हुई। अर्थात सही विकल्प क्या है? पृथ्वीश्वर। जो सही विकल्प है आपका वो क्या है भाई? सही विकल्प है आपका पृथ्वीश्वर। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होती क्या है कि जब किसी व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर व्यंजन में ही परिवर्तन हो जाता है या व्यंजन की ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के अगर बारे में बात करूं तो नमस्ते का तो जो टुकड़ा होता है वो होता है नमः दंते। पूर्व पद के अंत में आ गया विसर्ग, और विसर्ग आने के बाद ये तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। वो पूछा है व्यंजन संधि है, तो ये तो नहीं है, ये तो विसर्ग संधि है। अगर मैं नीरस की बात करूं तो नीरस दो प्रकार से बनता है। देखो, निर्धन रस, यहां पर तो व्यंजन संधि होने के बाद शब्द बन जाएगा नीरस, क्योंकि रे के बाद अगर रे ही आ जाता है और रे से पहले ई या ऊ का स्वर होता है तो यहां पर ये रे का तो हो जाता है लोप और इनका हो जाता है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण। तो एक तो नीरस ऐसे भी बनता है निर्धन रस से, और विसर्ग संधि में भी कैसे बनता है? निहिधन रस। विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ का स्वर हो और विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, इनका हो जाएगा दीर्घीकरण, तो ये शब्द बन जाएगा नीरस। अर्थात इसमें तो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि दोनों ही है। अब देखो यहां पर एक भेद, मतभेद होता है। मतभेद क्या होता है? मतभेद क्या होता है? मतभेद होता है कि इसको तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानती है। उन्होंने अपनी पुस्तक नवीन व्याकरण में पेज संख्या 60 पर यह बताया है
कि निर और दुर उपसर्ग होता है, निही और दुहु नहीं होता। लेकिन आरपीएससी किसको मानती है? अभी सेकंड ग्रेड में आया है, आरपीएससी मानती है इसको, निही प्लस रस। अगर आपको पास होना है तो आरपीएससी के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें विसर्ग संधि मानोगे। इसमें आप कौन सी मानोगे? विसर्ग संधि। अब तदनुसार को देखो, तदनुसार बनता है तत् प्लस अनुसार। अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि अगर हलंत तय के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो ये स्वयं के तीसरे में बदल जाता है और शब्द बन जाएगा तदनुसार। अर्थात कौन सी संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि। हमसे प्रश्न ये पूछा है कि व्यंजन संधि किस में है, तो व्यंजन संधि तदनुसार में है। किस में है भाई? तदनुसार। और अत्याचार में तो स्वर है। स्वर संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हमने देखा। अब आगे चलते हैं। देखो, उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद होगा। उत्तरायण, उत्तरायण का देखो, उत्तरायण का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? उत्तर प्लस अयन। अब यहां उत्तर है, उसमें तो मिला हुआ है अ का स्वर, और इधर भी मिल गया अ, और फिर अयन। ये दोनों दीर्घ संधि बना करके हो जाते हैं आ, और शब्द बन जाएगा उत्तरायण। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या आप किस बात, सॉरी, शब्द बन जाएगा उत्तरायण। अब ये जो नय है ये परिवर्तित होगा नय में। क्यों होगा? क्योंकि एक नियम है कि अगर इस नय से पहले कभी भी री, री, र या स ये वर्ण आ जाते हैं तो ये नय किस में परिवर्तित हो जाएगा? नय में। इस नय से पहले र आ गया, र आने के कारण ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? नय में। और शब्द क्या बनेगा? उत्तरायण। तो उत्तरायण शब्द के जो टुकड़े होंगे वो तो होंगे उत्तर प्लस अयन। यहां पर बी ऑप्शन हमको बिल्कुल ठीक मिलता है। यहां पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि मूल टुकड़े तो इसके उत्तर प्लस अयन ही होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यह है किस, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? अब हमें सही संधि विच्छेद निकालना है। तो देखिए, अगर हम भव प्लस उक को देखें, अगर हम देखें भव प्लस उक, तो भव में तो मिला हुआ है ए का स्वर, इधर स्वर मिल गया ऊ का, और इधर कै का। यहां पर हो गई गुण संधि, और गुण संधि हो गई तो ये बन गया ओ। जब ये ओ बन गया तो शब्द बनेगा भवोक, जो कि गलत शब्द है। इसलिए ये संधि विच्छेद तो गलत है। उसने पूछा है सही कौन सा है, मैंने लिखा अभी, और दूसरा लिख दिया शब्द सेक। अब हमें मिल गया ई का स्वर, इधर मिल गया से, और इधर मिल गया के। क्या आपको पता है कि अगर इस दंत से पहले कहीं भी ई या ऊ का स्वर मिल जाता है तो ये बदल जाएगा मूर्धन्य में। इस कारण से अभिषेक मूर्धन्य में बदलने के बाद अभिषेक बन गया। अर्थात यहां पर सेक होना चाहिए था, तो ये भी सही नहीं है।
यहां पर मन है धन रंजन होना चाहिए था, तब ये सही होता, लेकिन यहां तो मन प्लस रंजन है, अर्थात ये भी सही नहीं है। मैंने शब्द लिख दिया भानु और दूसरी तरफ लिख दिया उदय। भानु में निकला भान ऊ, इधर मिल गया उदय, ये दोनों मिलकर हो गए बड़े ऊ, और शब्द बन जाएगा भानुदय। शब्द क्या बन जाएगा? भानुदय। आगे चलो, उत्थान शब्द का उपसर्ग है, उत्थान शब्द का उपसर्ग, बहुत ध्यान से समझना, उत्थान शब्द का उपसर्ग है। तो उत भी नहीं है, उता भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, सही उत्तर क्या है? उत। उत प्लस स्थान से उत्थान बनता है। उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है? उन्नति में देखो, शब्द बनता है उत प्लस नति, तय के बाद पंचम वर्ण आने पर तय खुद के पांचवें में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उन्नति, इसलिए उत यहां पर मान्य है। उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? उद्योग। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये आपकी हो सकता है जिंदगी बदल दे। कैसे? ध्यान से समझना, कैसे बदल दे। एक छोटा सा शब्द जो आपकी जिंदगी बदलने में सहायक है। अब कैसे सहायक है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे सहायक है। देखो सहायक कैसे है, कैसे सहायक है। सहायक कैसे है? देखिए कैसे सहायक। दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं, एक तो होता है उत और दूसरा होता है उद। पहला उपसर्ग तो कौन सा होता है? उत, और दूसरा उपसर्ग कौन सा होता है? उद। अब उत और उद दोनों में अंतर क्या है, ये ध्यान से समझते हुए चलना। उत और उद, वैसे मूल उपसर्ग की बात करें तो मूल उपसर्ग तो संस्कृत के हिसाब से ही चलेगा, और संस्कृत में क्या कहा गया है कि उद उपसर्ग होता है। कौन सा होता है? उद। और हिंदी में उद के विकल्प में उत भी माना गया है। अब कहां तो आप उत का प्रयोग करें और कहां पर उद का प्रयोग करें, कहां पर तो उद का प्रयोग करें और कहां पर उत का प्रयोग करें। अब ध्यान से समझते हुए चलना कि कहां पर तो उत का प्रयोग करना है और कहां पर उद का प्रयोग करना है। देखो जहां पर आपको शब्द में उद दिखता है, शब्द में उद दिखता है, अर्थात वहां पर तो कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है।
ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। जहां पर आपको शब्द में कौन सा उपसर्ग दिख जाए, उद उपसर्ग दिख जाए, वहां पर तो कौन सा उपसर्ग माना गया है, उद शब्द दिखा, सॉरी उद दिखा अगर शब्द के शुरुआत में, जब तो उसमें आप उत उपसर्ग मानोगे। और अगर शब्द के शुरुआत में उत उपसर्ग दिख, सॉरी उत शब्द दिख गया तो आप उसमें उद उपसर्ग मानोगे। अगर शब्द में शुरुआत में उद मिल गया, शब्द में शुरुआत में उत मिल गया, अर्थात अब यहां पर आप कौन सा उपसर्ग मानोगे, उद, उद उपसर्ग मानोगे। अब बात करते हैं उद्योग की। उद्योग ऐसा है भाई, अब बताओ शुरुआत में क्या दिखा, उद, अर्थात इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें उपसर्ग है उत, अर्थात इसमें सही विकल्प क्या हो गया, ए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर शब्द की शुरुआत में उत दिखे तो उद, और अगर शब्द के शुरुआत में उद दिखे तो उत। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है, एक कम के लिए। देखिए 39, 39 का मतलब क्या होगा, 39 का मतलब होगा कि 40 में एक कम है। 29, अब 29 का मतलब क्या होगा, 29 का मतलब होगा कि 30 में एक कम है। समझ पा रहे हो। उसी प्रकार से 79 अर्थात 80 में एक कम है, तो उन, अपने गांवों में कहते हैं ऊना रह गया, ऊना यानी कम रह गया। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, देखो भाई आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, कर्षण मूल शब्द है, अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है, किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है, अद उपसर्ग। हम बात करेंगे कि किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है। अब अद उपसर्ग नहीं लगा है तो देखो किस में नहीं लगा है, अधर्म, इसमें तो अ प्लस धर्म है, अर्थात इसी में नहीं लगा है। बाकी इसमें अध मरा, अध पका और अध जला, इन तीनों में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है ये बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। देखो पर्यटन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो पर्यटन बनता है परि प्लस अटन से, और परि क्या है, उपसर्ग। संकल्प बनता है सम प्लस कल्प से, और सम भी क्या है, उपसर्ग है। हमराज बनता है हम प्लस राज से, और हम भी क्या है, उपसर्ग है। लेकिन नकटा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। देखो संभव, अगर संभव के आगे हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो ये असंभव बन जाएगा। तो उत्तर कौन सा होगा, बी। कौन सा उत्तर होगा भाई, बी। अगर संभव के आगे हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, असंभव बन जाएगा, असंभव। इसलिए उत्तर कौन सा हो गया, बी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में देखते हुए चलना है कि उत्तर कौन सा हो गया, बी हो गया।
आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अव का। अब उपसर्ग का प्रयोग, अवश्य, अवश्य में तो अव का नहीं हुआ। अवचन, अवचन में तो ए का हुआ है। अवाप्ति, इसमें अव का हुआ है। अव प्लस आपति, इसमें अव का हुआ है। और अवध्य, इसमें ए का हुआ है। तो अब उन्होंने पूछा है कि अव उपसर्ग का किस में हुआ है, तो अव प्लस आपति में हुआ है, अर्थात सी विकल्प यहां पर ठीक है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में, कुपात्र के बारे में पूछा गया है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। बहुत आसान है, कुपात्र। जो किसी भी चीज के पात्र नहीं है, योग्य नहीं। उपनाम में उपसर्ग उप। दुर्दमनीय में कौन सा उपसर्ग है? ओके। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? बिन। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुरा। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? उर्दू का। बदकिस्मत में बद तो उर्दू है। लाचार, अवरोध, हरदम भी उर्दू है, ये भी उर्दू है। लावारिस भी जो शब्द है उर्दू का शब्द है, ला उपसर्ग है। लेकिन अब जो है प्रेपरा अपसम अनु अवनिस, प्रेपरा अपसम अनु अवनिस, अर्थात अब जो उपसर्ग है वो अब उपसर्ग क्या है? अब उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास, आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि, तुलसीकृत, इनमें से किसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना। तत्पुरुष समास बात करेंगे, तत्पुरुष समास की। आमरण, इसमें शुरू में आ है, ये आ तो उपसर्ग है, इसलिए इसमें जो समास हो गया वो तो अव्ययीभाव समास हो गया। ये कामकाज, काम और काज। मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ये तो कर्मधारी हो गया। और तुलसी द्वारा कृत, ये द्वारा है जो करण तत्पुरुष हो गया। अर्थात सही विकल्प तो ये है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग है? तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए देखिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध। अब हमें कौन सा वाक्य छांटना है? अब हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। बहुत आसान है। मेरी दृष्टि से देखोगे, मेरे तरीके से देखोगे तो बहुत आसान है। कैसे है देखो। इसके बाद क्या हुआ? ये तो शुद्ध वाक्य है। अगर ये यहां पर फिर लगा देते,
इसके बाद फिर क्या हुआ जब यह शुद्ध हो जाता? मेरे पास केवल एक घड़ी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मेरा तुम सबसे सुंदर हो, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। लेकिन मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, अरे भाई चश्मे की तुलना तुमसे कैसे हो जाएगी? चश्मे की तुलना तुमसे कैसे हो जाएगी? चश्मे की तुलना तुमसे हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे कारण है। चश्मे की तुलना किसी मनुष्य से थोड़ी ना हो सकती है। समझने वाली बात है भाई। चश्मे की तुलना किसी मनुष्य से तो हो नहीं सकती, और मनुष्य से नहीं हो सकती, इसका मतलब फिर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, अर्थात ये वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? सी। इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा भाई? सी आएगा, सी। कष्ट आपन्न, आपन सामासिक पद में समास है भाई। इसमें तो देखो कष्टापन्न में तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ये को है, ये तो कारक चिन्ह है। को जो कारक चिन्ह है, को जो कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष में शामिल होगा। लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद? कर्म, कर्म तत्पुरुष। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, या मुनियों में श्रेष्ठ। हे मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि है जो श्रेष्ठ नहीं, मुनियों में जो श्रेष्ठ है वो मुनि श्रेष्ठ, सी विकल्प। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी मुनियों में श्रेष्ठ है। मुनियों में सबसे, ये भी गलत है, ये भी गलत। मुनियों में जो श्रेष्ठ है वो मुनि श्रेष्ठ है। विधान के लिए जो सभा है वो विधानसभा है। तुलसी द्वारा कृत, द्वारा किससे संबंध रखता है? द्वारा संबंध रखता है करण तत्पुरुष से। तो सही विकल्प है करण तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? सत है जो जन, कर्मधारी है। तुलसी द्वारा कृत, तत्पुरुष। लंबा है उदर जिनका, बहुब्री। निडर, अव्ययीभाव। तत्पुरुष समास किसमें है? तो सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धर्मपरायण, धर्म में परायण, ये तो ठीक है। भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये भी ठीक है। भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये भी ठीक है। इसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित नहीं, कृष्ण पर आश्रित, तत् ये गलत। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। इनमें से एक शब्द में सही वर्तनी वाला शब्द है, एक शब्द में सही वर्तनी वाला शब्द है, एक शब्द में। ये कल मैंने आपको बता दिए थे। देखो कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था
पे में और शे में अगर समान स्वर हैं, समान स्वर, जब तो शुद्ध है, और असमान स्वर हैं तो अशुद्ध है। इस पे में ई का स्वर है और शे में भी ई का है, अर्थात ये शुद्ध है। इस पे में ए का स्वर है, शे में ई का स्वर है, अर्थात ये अशुद्ध है। इस पी में ई का स्वर है लेकिन शी में भी ई का स्वर है, ये भी शुद्ध है। लेकिन इस प्री में ई का स्वर है और इस शी में भी ई का स्वर है, ये भी शुद्ध है। अर्थात अब दिक्कत आ गई कि ए में से, सी में से और डी में से किसको सही माना जाए। प्रिय तो प्रिय थोड़ी होता है, ये गलत है। प्रिय दर्शिनी ये शुद्ध है, और प्रिय दर्शिनी नी छोटा नहीं आएगा, तो सी विकल्प इसका शुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है प्रियदर्शनी। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। मध्याह्न शुद्ध है, मरीचि शुद्ध है, किरण को बोलते हैं। युधिष्ठिर शुद्ध है। राजनीतिक गलत मान करके इन्होंने राजनैतिक माना है, तो ए विकल्प इसमें आया। सही वर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या। सही वर्तनी वाला शब्द कैसा है? ईर्ष्या। देखो कैसे हम जानेंगे कि सही वर्तनी वाला शब्द जो है ईर्ष्या। अब ईर्ष्या को कैसे देखा जाए? ईर्ष्या को देखा जाए कि यहां पर देखो ज्यादातर ईर्ष्या महिलाएं रखती है, महिलाएं। यहां पर एक महिला खड़ी है, यहां पर एक क्या खड़ी है? महिला। पड़ोसी ले आया कार, पड़ोसी क्या ले आया? कार। अब महिला अपनी छत पर तो चढ़ गई और अपनी दोनों आंखों से कार को देख रही है। अपनी दोनों आंखों से क्या कर रही है? कार को देख रही है। देखो फिर से समझना, महिला क्या कर रही है? ईर्ष्या। जब भी ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या कब हुई? जब इसने अपनी पहली आंख से और अपनी दूसरी आंख से किसको देखा? कार को देखा। अर्थात ईर्ष्या करने के लिए इसने क्या किया? अपनी दोनों आंखों से कार को देखा। इसका मतलब आप जिंदगी में क्या याद रखोगे कि ईर्ष्या का शुद्ध शब्द क्या होगा? ई के ऊपर भी ई तो बड़ी और या के ऊपर रेफ, अर्थात आधा रे वाला रेफ, वो ईर्ष्या शुद्ध है। आगे चलते हैं। सही वर्तनी है विघा निवास मिश्र, गलत है। विद्या निवास मिश्र गलत है। विद्या निवास मिश्र गलत है, और विद्या निवास मिश्र ठीक है। डी सही वर्तनी वाला शब्द है। इन होने पे न पे बिंदु नहीं आए। इन्होंने शुद्ध शब्द क्या होगा? इस प्रकार इन्होंने। तुम्हें भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हें का शुद्ध रूप होगा तुम्हें। इन्हीं भी गलत लिखा है क्योंकि इन्हीं का शुद्ध रूप होगा इन्हीं, और जिन्हें शुद्ध है, जिन्हें शुद्ध है तो डी विकल्प सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला। कियारी गलत शब्द है, कियारी गलत शब्द है, कियारी गलत शब्द। क्यारी
शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द बताइए, अशुद्ध अर्थात जो अशुद्ध है। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि अशुद्ध शब्द कैसे देखें। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है कवयित्री। ये होता है तत् प्लस अनंतर, तत् प्लस अनंतर। देखो इसका शुद्ध रूप तो क्या होगा, कवित्री। इसका शुद्ध रूप होगा तत् प्लस अनंतर बराबर तदनंतर। इसका मतलब ये तो शुद्ध है। प्रज्वलित, प्रधनज्वल, कल की कक्षा में मैंने बताया था, अर्थात ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। गत्यावरोध, देखो गति प्लस अवरोध, यण संधि में शब्द बनता है गत्यवरोध। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, अर्थात गलत शब्द तो यही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, शुद्ध वर्तनी वाले, बिल्कुल जिसकी वर्तनी कैसी हो, शुद्ध हो, शुद्ध वर्तनी वाला। अब शुद्ध वर्तनी वाला अर्थात सही शब्द, देखेंगे कैसा सही शब्द। देखो आ जाओ, अभी अभी बताया था कवयित्री, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते चलो, काम आपके बनते चले जाएंगे। छोटी छोटी चीजें, अगर छोटी छोटी चीजों को भूल गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलो। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुद्ध, ये रहा कवयित्री। बीमार में बी बड़ा आता है भाई, पड़ोसी में ए की मात्रा आती है, भूति में ती छोटा आता है, तो ये ठीक। सही शब्द है औद्योगीकरण। इनमें से पदक्रम कौन सा वाक्य का अशुद्ध है, कौन सा वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है। देखो अशुद्ध पदक्रम पूछा है भाई, क्या पूछा है, अशुद्ध पदक्रम। अब अशुद्ध पदक्रम कौन सा है ये देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कौन सा है जो अशुद्ध पदक्रम है। ठीक है, देखते चलिए। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई गए, देखे गए। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए, बिल्कुल ये तो ठीक है। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला। चौथी विवाह की वर्षगांठ, अरे चौथी विवाह नहीं है, विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला, अर्थात पदक्रम तो इसमें गलत है और हमसे गलती पूछा है, अशुद्धि पूछा है। वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है, अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह बिल्कुल करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल करता है। और कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हैं, हाँ बिल्कुल पकड़े गए।
अर्थात सही उत्तर इसमें जो इसमें अशुद्धि पाई गई है बी है। कौन सा है भाई? बी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कौन सा है भाई? बी है, बी। आगे चलेंगे, बी। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये तो अशुद्ध हो गया क्योंकि 2 बार कृपा आ गया, अशुद्ध हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की करें, नहीं, गलत। ये कृपया का स्थान तो यहां होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, हाँ ये शुद्ध है। और आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये भी गलत है। तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं, बिंदी आनी चाहिए थी, फिर भी इसको मान लेते हैं। अगर कोई और गलत निकल गया तो, वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, ये भी शुद्ध है, चल सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, चल सकता है, बंदूक अस्त्र तो है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, ये नहीं चलेगा, 2 बार कृपा आ गया, जबकि कृपा केवल कितनी बार आना चाहिए? 1 बार, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो अशुद्ध वाक्य यह है। देखिए मित्रों, इस तरीके से हमने 50 वाक्यों को पढ़ा। 50 वाक्यों को पढ़ करके हमने देखा कि 50 वाक्यों को हमने पढ़ा, और 50 वाक्यों को पढ़ करके हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं। तो उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। बाकी बने रहिए क्वालिटी एजुकेशन से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपकी परीक्षा होने जा रही है 4 तारीख को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर का स्मरण करके जाएं, अगरबत्ती वगैरह करके जाएं, प्रार्थना करके जाएं। जब परीक्षा में बैठें तो बैठ करके सबसे पहले पेपर खोलने से पहले, शायद ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑफलाइन ही होना चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन वाला भी ऑफलाइन ही हुआ था। तो अगर पेपर जब सामने हो, आंख बंद करके माँ सरस्वती को याद करें और कहें कि मेरा पेपर सही सटीक तरीके से जाए, ऐसी कृपा करें, और फिर पेपर को ओपन करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।